सनी ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये गुनाह है, ये गलत है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम साफ साफ मना कर दो इस बात के लिए। अभी मैंने ऐसा किया मगर वो मर रहे। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सानी। तुम जिम्मेदार नहीं हो इन सब चीजों की, और ना ही वो बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है। तुम माँ के दर्जे पे फाइज होने वाली है। एक माँ ना बच्चा पैदा करती है, उसे ठंडी छांव फराहम करती है। अल्लाह पाक ने माँ के कदमों पर जन्नत रखी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा सानी। ये बच्चा उनका भी तो है। हाँ ठीक है, तुम दोनों का बच्चा है, मगर किसी को भी यह हक नहीं है कि दुनिया में आने से पहले उसकी सांसें छीन लो। मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, मैं बेबस हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। किससे बातें कर रही हो? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तो अब घर की बातें बाहर फैला रही हो। किससे बात कर रही थी? मैं अपनी दोस्त से। कौन दोस्त? आप नहीं जानती, मेरे स्कूल में है। अच्छा ठीक है। नहीं भाई नहीं, जुलेखा मैं इस हक में नहीं हूं। ये सरासर नामुनासिब है। तो फिर क्या मुनासिब है हम अपने हाथों से शौकत को मौत के हवाले कर दें? देखते रहे। अगर इस बात पे हमने अमल ना किया तो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। लेकिन इस काम के लिए एक कत्ल गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। कैसा कत्ल, कैसा गुनाह? हॉस्पिटल्स में रोजाना ऐसे लाखों केसेस होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे की मजबूरियों को अच्छी तरह जानता है। हमें शौकत को बचाना है। अब आप ज्यादा ना सोचें, बस किसी तरह शौकत को बचाने की कोई तदबीर करें। देखिए उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सानिया क्या कहती है इस बारे में? वो क्या कहेगी? उसे क्या परवाह शौकत की? शौकत हमारी औलाद है, हम उसके लिए रोएंगे। वो अगर चला गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जुलेखा, उसकी मर्जी के बगैर हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। आप उससे बात तो करें, उसे तरीके से समझाएं, उसे कहें कि हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारे लिए शौकत की जिंदगी ज्यादा अहम है। अच्छा मैं सोचता हूं, अब इस वक्त तो मैं काम पे जा रहा हूं, वापस आकर इत्मीनान से सानिया से बात करता हूं। और देखो, अगर तो वो मान गई फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो रजामंद ना हुई तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमें अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। इकराम, उसे कुछ हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए, समझा? शौकत को बचा ले। अच्छा, हौसला करो, वापस आकर बात करता हूँ उससे। अभी देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन मुतालबात से पीछे हट जाऊंगी मैं? मुझे नहीं लगता कि खाला मानेंगी। और अगर मान गई तो मैं तो अपने फैसले पर कायम हूं। और अगर नहीं मानी तो फैक्ट्री और घर आपको मुबारक हो। तुमने कभी अपने बारे में सोचा? तुम लोग कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
मुझे फिक्र करने की जरूरत है। तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ ना, तुम्हारी सारी तकलीफों को मैं अपना समझती हूँ। खैर, अब तुम्हारी तो ये बेरुखियां भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फैसल, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। फैसल, बेटा अब तो तुम्हारे पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं है। श्योर। आपने बुलाया था ऐजान? आओ बेटा आओ। सानिया, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया बेटा। सानिया बेटा, हम बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। तुम्हारे अबू इनाम को मैंने नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कर दिया। अब एक तरफ भाई का गम है और दूसरी तरफ शौकत का। हर गुजरते दिन के साथ यूं लगता है जैसे वो मौत के मुंह में जा रहा और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अब बेटा, क्या गलत है और क्या ठीक, मैं इसका फैसला नहीं कर पा रहा। सानिया बेटी, इस हाल में अगर आखिरी कोई उम्मीद है तो सानिया बेटी वो तुम अगर जानती हूँ तायाजान आप मुझसे क्या कहना चाहते जान, मगर मेरे लिए बेटा तुम पर कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना बेटा, ना ही कोई दबाव है, लेकिन मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है तुमसे बेटा कि तुम सोच कर जवाब दो मुझे। तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे कबूल होगा, मंजूर होगा। देखो, तुम सोच लो अच्छी तरह तसल्ली से और मेरी बात की परवाह मत करो। मैं तो बाप हूं तो इस तरह सोचता हूं, लेकिन नहीं बेटा, जो तुम फैसला करोगी सोच समझ कर, अमल उसी पर होगा, है बेटा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती तायाजान, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। बेटा मैं भी अभी जल्दी में तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा। मैंने कहा ना, तुम पर कोई दबाव नहीं है बेटा। तुम आज रात अच्छी तरह सोच लो और फिर सानिया बेटा सुबह मुझे बता दो। जो तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। जो तुमने फैसला किया वही होगा बेटा। तुम्हारे आने वाले बच्चे को तुम मेरी असलियत नहीं बताओगी, तुम ऐसे नहीं बताओगी कि मैं कितना जालिम इंसान था। शौकत में अगर मरना है ना तो उससे पहले मैं तुम्हें क्यों ना मार दूं। छोड़े मुझे।
सानिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उन सब चीजों के लिए। मैंने तुम्हें सताया, तुम्हें तंग किया। मैं नहीं जानता कि उस जहान में मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अगर तुम मुझे दिल से माफ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देंगे। आपको कुछ नहीं होगा। मुझे झूठे तसल्लियां मत दो। मैं जानता हूं कि जो मुझे मर्ज है वो लाइलाज है, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अब मैं मज़ीद ये तड़प के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं भी चाहता हूं कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए, ताकि इस बड़ी जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। इंसान को आखिरी दम तक अल्लाह के दर से मायूस नहीं होना चाहिए। सानिया, बस एक वादा करो। क्या? कि जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो हमारे आने वाले बच्चे को तुम मेरी असलियत नहीं बताओगी। तुम ऐसे नहीं बताओगी कि मैं कितना जालिम इंसान था। मैं नहीं चाहता कि वो भी मुझसे नफरत करे। मुझे आपसे नफरत नहीं है। तुम क्या बात कर रही? किस खुशफहमी में मुब्तला हो तुम इस बात को जुटला नहीं सकती कि तुम इससे नफरत करती हो। और अब मैं इस बात का बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं हुई नफरत के काबिल। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाएं। सानिया, खाओ तुम। सानिया, सानिया, सानिया। क्या मतलब हो सकता है इस ख्वाब का? फैसला, कहीं जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं है। अब छोड़ दो ये बेरुखियां। तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ मैं। बीवी बनने वाली हो, बनी तो नहीं है। मतलब की बात करो। अच्छा, मतलब की बात करूं? ठीक है, मतलब की बात करती हूँ फिर मैं तुमसे। तुम्हारी होने वाली बीवी चाहती है कि वो ढेर सारी शॉपिंग करे। बड़ी अच्छी बात है, मुझे क्यों बता रही? मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारी पसंद की लूं। लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छा तो ठीक है, मेरे साथ जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक्चुअली इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ।
और कब फ्री होगे? पता नहीं कब। आई सी। क्या बातें हो रही हैं भाई तुम लोगों में? वो मामा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शॉपिंग पे जाना है हमने। अच्छा, तो कब जा रहे हो फिर? कब जा रहे हैं फैसले? अभी तो मुझे एक्चुअली एक काम है तो मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। चलें चलें फिर क्लिनिक चलें, तैयार हो जल्दी से। मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हारे राजी होने की फिक्र होगी तुम्हारे ताया को, मुझे नहीं समझी? मेरे नजदीक मेरे बेटे की जिंदगी ज्यादा अहम है। मैं रोजे कयामत अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैं ये नहीं कर सकती, किसी भी कीमत में नहीं कर सकती। तुम क्या चाहती हो कि हम शौकत की जिंदगी से हाथ धो बैठे? शौकत मेरा शौहर है, मैं कैसे चाहूंगी कि मैं बेवा हो जाऊं? अरे तुम्हें शौकत की परवाह होती ना तो तुम इस तरह इनकार ना करती। जरा परवाह नहीं है तुम्हें उसे। ना तुम इस घर को अपना घर समझती हो, ना उसे अपना शौहर समझती हो, और ना ही हमें। हमारी गलती थी कि हम तुम जैसी लड़की को उठा के अपनी बहू बना के ले आए इस घर में, वरना तुम जैसे बदकिरदार लोगों को कौन पूछता है, कौन शादी करता है ऐसी लड़कियों से? बाप तुम्हारा पागल खाने में पड़ा है, उन पे जो खर्चा आ रहा है ना वो भी इकराम कर रहे हैं। सारी जिंदगी हमने तुम लोगों पे एहसानात किए, और अब जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम इनकार कर रही हो। चंद महीने की तो बात है, एक बार डिलीवरी हो जाएगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने किडनी देने से इनकार नहीं किया। हमारे पास वक्त नहीं है सानिया, हमारा बेटा हाथों से निकला जा रहा है, समझी? चलो फौरन तैयार हो, चलो क्लिनिक। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इनकार कर रही हो? मुझे? ये मत भूलना कि तुम्हारा कोई वाली वारिस अब नहीं है। बाप तुम्हारा पागल खाने में पड़ा हुआ है, अब तुम्हारे वारिस सिर्फ हम हैं, और जो हम चाहेंगे वही होगा। करना पड़ेगा तुम्हें, समझ गई? और देखो सानिया, वो नौबत ना लाओ कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। चलो जल्दी तैयार हो और चलो क्लिनिक अभी के अभी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं जीती जाती इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। तुम चलोगी? कैसे नहीं चलोगी मेरे साथ? है अभी चलो। मेरा गला छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। अरे मर जाओ, मर जाओ। शौकत में अगर मरना है ना तो उससे पहले मैं तुम्हें क्यों ना मार दूं। छोड़े मुझे। चलो 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 चलो। क्या कर रही है? छोड़ो इसे। तू कहां से आ गया नाफरमान कहीं का? इसकी मदद करने आया हूँ मैं। मम्मी प्लीज यहाँ से आप चली जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। दबाओ यहां से। सानिया तुम ठीक तो? अब तक मेरी ढाल बने रहोगे? कब तक? सानी तुम क्यों इस जहन्नुम में रहना चाहती हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी तलाक के लिए दरख्वास्त करते हैं। प्लीज सानी मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। नहीं अस्मा, मैं ऐसा नहीं चाहती। आखिर क्यों सानी? क्यों तुम इस जहन्नुम भरी जिंदगी को तरजीह दे रही हो? अजमत, शौकत मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप भी है। वो बीमार है, मैं उन्हें कैसे इस हाल में छोड़कर जाऊं? पता है, मेरी माँ कहा करती थी कि बीवी मुश्किल घड़ी में अपने शौहर का साथ देती है, और मैं कैसे जा सकती हूँ छोड़कर? जानती हूँ कि अब यही मेरा घर है और शौकत मेरा नसीब। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अजमत, मेरी एक बात मानोगे? पहले कभी इनकार किया? बोलो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, उससे रिश्ता जोड़ लो। मैं तुम्हारी भाभी हूं, एक भाभी होने की हैसियत से
मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम शादी कर। क्यों सानी? आखिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? इसलिए कि मैं तुम्हें और अपने आप को बदनामी से बचाना चाहती हूँ। कैसी बदनामी? अजमत, पिछली मर्तबा तुम यहाँ से गए थे ना, तो ताईजान ने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। उन्हें लगता है कि मेरा और तुम्हारा नाजायज ताल्लुक है और तुम इसी वजह से शौकत से बात नहीं करते, उससे नाराज हो। शादी से पहले मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी। मेरा खुदा जानता है कि शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी मेरी माँ की तरबियत को निशाना बनाकर मेरे किरदार पर उंगली उठाए। हाँ भाई। अरे हाय हाय, आखिरकार मोहब्बत हार गई, जालिम समाज जीत गया। बेटा हमेशा से यही होता चला आया। आंटी को और इफत को उनकी जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो बस मारिया बेचारी का सोच रहा हूँ, उसका क्या हो। इफत कभी भी जीत नहीं पाएगी। तुम दोनों की शादी होने वाली है, यही उसकी कामयाबी है। ये शादी नहीं, बस एक डील। सिकंदर, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बचपन से जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो हमारी मलकियत नहीं। यहां तक कि डैड ने जिस फैक्ट्री को मेहनत करके कहां से कहां पहुंचा दिया वो भी हमारी मलकियत नहीं। मैं डैड की मेहनत पर कैसे पानी फेर सकता था? देख भाई, शादी दो लोगों के दरमियान जिंदगी भर साथ निभाने का एक मुआहिदा है, और अगर मेरी राय मानना तो इफत को अपना शरीके हयात तस्लीम कर ले, इसी में तेरी भलाई है। सिकंदर, इंसान एक बेबस पंछी की तरह होता है जिसे पिंजरे में कैद किया जाता है। वहां से निकलने के लिए वो सिर्फ फड़फड़ा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। इसी तरह हम लोग भी माँ बाप, भाई बहन, कजन्स जैसे रिश्तों के बंधनों में जकड़कर अपनी मर्जी और आरजुओं समेत कैद हो जाते, कुछ नहीं कर पाते। कौन है? वही गले की घंटी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, शौकत को बचा लो बेटा। मैं राजी। अजमत, अम्मी अजमत, अजमत मेरे भाई, कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं ये पूछने आया हूं, आप उस मासूम पर जुल्म करना कब बंद करेंगे? हैं? तुम किस किस्म के भाई हो? हैं? अपने भाई की हालत देख रहे हो ना, उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है ना, उसका हाल अहवाल किया। किस कदर बेहिस इंसान हो तुम। अम्मी आपसे तो कमी है। खबरदार, अपनी जबान पे काबू रखो, माँ हूं मैं तुम्हारी। कम से कम उस मासूम की बदुआ से ही डरे आप लोग। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ अब तक इस स्टेज पर कैसे पहुंचे हो? ये किसी की बदुआओं का नतीजा भी हो सकता है। खुदा के वास्ते अपना जुल्म और सितम खत्म कर दो। वो एक जानदार है, उसे भी तकलीफ होती है। क्या कहा है उसने तुमसे? बोलो, क्या कहा है? वो कुछ नहीं कहती अम्मी, वो सिर्फ सहती है। न जाने उसके साथ और क्या क्या होता होगा, लेकिन वो फिर भी शौकत की जिंदगी की दुआ करती है। अम्मी क्या हुआ है सानिया के साथ? अरे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही ऑल फॉल बकता रहता है।
क्या कहा है उसने तुम्हें? और तुम आके यहाँ मुझ पे क्या रोब झाड़ रहे हो? है नाफरमान औलाद, दबाओ यहाँ से। नहीं जरूरत तुम्हारी हमें, इससे तो अच्छा था हम बे औलाद ही रहते। अस्मत, अस्मत रुक जाओ अस्मत। अरे जाने दो इसे, ये क्या समझता है हम इसके पैर पड़ेंगे? आइंदा अपनी शक्ल न दिखाना, समझे? और न मेरे घर में आने की कोशिश करना। दफाओ। हमें किस जुल्म की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है, बताया ना तुम्हें, इसके कान भरती रहती है वो बिला वजह। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और आइंदा ना आना इस घर में, समझे? बेगैरत कहीं के। अबे यार, हक है उसका भाई, इतनी मेहनत की है, इतना उसने सब्र किया है, अब ये तो बनता है भाई। शादी के बाद वो बहुत पछताएगी, बहुत रोएगी। जितना मारिया रोई थी ना, उससे कई ज्यादा रोएगी वो सिकंदर। मतलब मारिया का बदला उससे लोगे? ये ठीक नहीं फैसल। देखो, प्यार करने वाले जो लोग होते हैं ना, कभी बदले का नहीं सोचते। और फैसल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? माँ के पेट से ना इंसान एक सीधी सादी मासूम सी शक्ल लेकर पैदा होता है। उसके चेहरे पर नफरत नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन दुनिया की सितम जरीफी है कि वो उसे सब कुछ तोहफे में दे देती। भाई ये जब आशिक ठुकराए जाते हैं ना, तो या तो मंशियात के आदी हो जाते हैं, या भिखारी बन जाते हैं, या फिर शायर। वैसे एक बात है, शायर की सारी क्वालिटीज मुझे तुझमें नजर आ रही हैं। इसी बात पर एक शेर आ गया, जरा मुलाहिजा कीजिए। मैं तुम्हें भूल जाऊं वो पल कभी जिंदगी में ना आए, मैं तुम्हें भूल जाऊं वो पल जिंदगी में कभी ना आए, जिस दिन आए उसी दम ये दीवाना मर जाए। अबे यार, इतनी मुश्किल से मैंने तुझे एक शेर सुनाया है और तू मुंह उधर करके बैठा हुआ है। तो दाद तो दे दे यार। माल है यार, कमाल है। खुद मुझे तैयार होने का कह के फोन ही नहीं मेरा पिक कर रहा। हो सकता है कहीं मसरूफ हो, कोई वजह हो। तुम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हो? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। क्यों करता है ये मेरे साथ ऐसा मामा? ऐसे मेरे दिल में छुपी मोहब्बत नहीं दिखती क्या? देखो इफ़त, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। अभी भी वक्त है। क्या मतलब है आपका? इफ़त, ताली दोनों हाथों से बजती है। इस बात को समझो। तुम फैसल की जिंदगी में जबरदस्ती अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रही हो। जिंदगी किसी एक के ना मिलने से खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी में और भी बहुत से रंग हैं। मत करें ऐसी बातें, प्लीज मत कहा करें ये सब। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मा। तो फिर इस तरह छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन शो मत किया करो। ये बात जहन में रखो कि उसे तुम्हें कबूल करने में वक्त लगेगा। कितना वक्त मम्मा? अब आखिर औरत से कितना वक्त चाहिए? बस अल्लाह करे शादी के बाद जल्द से जल्द तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाए। शायद उस औलाद की वजह से वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। अम्मी बस, अब मैं आपका ये सलूक सानिया के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? देखो बेटा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी हो सका वो करूंगी। मैं नहीं चाहता कि आप सानिया के साथ बुरे सलूक के साथ पेश आए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ हूं तुम्हारी, अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देखूंगी। मर जाने दें मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं वो शौकत रहा ही नहीं हूं, बदल गया हूं। सानिया से ना मैं नफरत करता हूं, ना ही मारिया से। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है सीधे राह पे चलने की। अरे अम्मी, हम कौन होते हैं जो लोगों को बताएं कि हमारी तरह जिंदगी गुजारो? सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी ख्वाहिशात। और ये सानिया की वजह से मैं सानिया से अब मोहब्बत करने लगा। अरे वो बेचारी तो मुझे अपना गुर्दा देने तक को तैयार है। वो तो उसकी मजबूरी है, मां बनने वाली है वो।
और एक मेरा अपना सगा भाई है जो बेशक्ल तक नहीं देखना चाहता। अम्मी, मैं जीऊं या मरूं, आप एक बात मेरी कान खोल के सुन लें। सानिया इस घर की बहू है, मेरी बीवी। मैं आपको मजीद उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करने की इजाजत नहीं दूंगा। अरे यार, मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूं और तुम यहां हो। क्या हो गया फैसल? संभाल अपने आप को यार। हार गया मैं सिकंदर, टूट गया मेरा दिल, हर चीज से हट गया मेरा दिल। मैंने क्या कुछ नहीं किया मारिया को पाने के लिए, लेकिन उसको पाकर भी ना मैं उसे खुश नहीं रख पाया। उसने मेरी वजह से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मैंने उसको सिले में क्या दिया? इसमें तेरा क्या कसूर यार? शायद किस्मत में इतना ही साथ था तुम दोनों का। सारा कसूर मेरा है, सब कुछ मेरी वजह से हो। तू जानता उसने पिछली बार मुझे क्या कहा? उसने कहा कि फैसल, तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। सही कह रही थी वो, इस लायक ही नहीं था कि वो उससे मोहब्बत करती। मत सोच इस तरह मेरे दोस्त, भूल जा माजी की बातें। ये तुम दोनों के लिए बेहतर है यार। और इस तरह अकेले कमरे में तो खड़ा रहेगा ना तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा। आजा बाहर चलते हैं कहीं। आजा यार, चल छोड़ तू, आजा। फोन क्यों नहीं उठा रही? दोबारा ट्राई करती। सानी फोन नहीं उठा रही। अस्मत का नंबर क्यों बंद है? सानी कॉल नहीं उठा रही है, अस्मत का नंबर बंद हो गया है। कहीं जुलेखा आंटी ने तो, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि आप सानिया के साथ बुरे सलूक के साथ पेश आए। मैं वो शौकत रहा ही नहीं हूं, बदल गया हूं। सानिया से ना मैं नफरत करता हूं ना ही मारिया से। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है सीधे राह पे चलने की। मैं सानिया से अब मोहब्बत करने लगा। अरे वो बेचारी तो मुझे अपना गुर्दा देने तक को तैयार है, तो उसकी मजबूरी है, मां बनने वाली है वो। और एक मेरा अपना सगा भाई है जो बेशक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप एक बात मेरी कान खोल के सुन लें। सानिया इस घर की बहू है, मेरी बीवी। मैं आपको मजीद उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करने की इजाजत नहीं दूंगा। मर जाने दें मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं वो शौकत रहा ही नहीं हूं, बदल गया हूं। सानिया से ना मैं नफरत करता हूं ना ही मारिया से। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है सीधे राह पे चलने की। अम्मी, हम कौन होते हैं जो लोगों को बताएं कि हमारी तरह जिंदगी गुजारो? मैं नहीं चाहता कि आप सानिया के साथ बुरे सलूक के साथ पेश आए। Relax.
सानिया, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, मुझसे शौकत की ये हालत देखी नहीं जाती। वो बहुत परेशान है, जिंदगी से मायूस, हर वक्त मरने की बातें करता है। उसे जिंदगी की तरफ सिर्फ तुम ही लौटा सकती हो। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर औरत के लिए अपनी औलाद को मार देना बहुत मुश्किल। लेकिन बेटा, ये हम सबकी मजबूरी है। और तुम ये भी जानती हो कि अगर इस जवानी में शौकत को कुछ हो गया तो तुम्हारे ताया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, शौकत को बचा लो बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगी। मगर ताई जान, इनकार मत करना, इनकार मत करना बेटा। मैं आज के बाद सास नहीं बल्कि मां बनके तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें अपने सर आंखों पे बिठाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है, मैं शर्मिंदा हूं, मगर सानिया, अल्लाह के वास्ते मुझ पे एहसान कर दो। मैं राजी राजी तुम राजी हो या मजाक तो नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूं। मैं किसी भी तरह करके, कुछ भी करके तुम्हें वहां से निकालूंगी। बस तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, ठीक है? मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। क्या चक्कर है? मुझे लगता है शौकत वो भाग गई है, वो बदबख्त भाग गई है। क्या आ गई? आसिया, तुम मुझसे शादी करोगी? किया था तुझे इश्क पे पना